नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। प्रयागराज में एक दिन की लगी प्रदर्शनी। प्रयागराज में होटल ब्लेसिंग में एक दिन का प्रदर्शनी लगा है। एक दिन की प्रदर्शनी में खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही है। कोविड-19 के चलते मेले में बिना मास्क प्रवेश वर्जित है। प्रदर्शनी में घरेलू सजावट के सामान से लेकर के खाद्य सामान की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। यह मेला एक दिन का था। इस बार कई नए बदलाव और प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही हस्त निर्माण की कला भी लोगों को देखने और समझने को मिली। इसका भी इंतजाम किया गया है। होटल में सिल्क वस्त्र, कई प्रदेश के स्टोन ज्वेलरी, कई प्रदेश की साड़ियां, हैदराबाद का मशहूर मोती, बंगाल की धान ज्वेलरी, कई प्रदेश के भगवान के पोशाक, लकड़ी के खिलौने। ज्यादा लोग राजगढ़ के दुकान पर थे। एक शादी के लिए हम और आप कितना खर्चा कर देते हैं, लेकिन शादी खत्म होते ही जिस सामान पर हमने हजारों रुपए फूके हैं उसे देखते तक नहीं है। ऐसा ही कुछ हाल आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ भी होता है। हम उसे रखते तो हैं, लेकिन उसके रख रखाव से परिचित नहीं है, जिसके कारण वो रखे रखे काली पड़ जाती है। इस नवरात्रि खुशियों में पाइए अपने मन पसंदीदा प्रोडक्ट्स। फैशन प्रोडक्ट्स पर 70% की छूट है। महंगे नेकलेस और लग्जरी स्टेटमेंट रिंग पर हजारों हजार खर्च करने के बाद इसका तब सबसे ज्यादा फायदा होता है जब हम अपनी ज्वेलरी को सही से स्टोर करके रखें। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित कर ले कि वो लंबे समय तक ऐसे ही टिकी रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है मोहतरमा। हम शादी ब्याह की थकान में चूर होकर के बस यही सोचते हैं कि अभी ज्वेलरी को ऐसे ही रख देते हैं, बाद में इसको सही से रख देंगे, लेकिन बाद का काम तो बाद का ही है। ऐसे में जब आप फिर दोबारा पहनने के लिए ज्वेलरी बाहर निकालती हैं तो उसका कालापन देख करके आपका मन ही मर जाता है। उस समय हमें बस यही लगता है कि अब तो ज्वेलरी पहनने लायक नहीं बची, अब पहने तो क्या पहने। ऐसे में ज्वेलरी पर हजारों रुपए खर्च किए पैसे भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं और साथ ही आपका फैशनेबल ज्वेलरी किसी काम का भी नहीं रह जाता। इसमें गलती आपकी ज्वेलरी की नहीं, बल्कि आपके रख रखाव के तरीके की है। अगर आप चाहें तो कुछ आसान टिप की मदद से अपनी ज्वेलरी को सालों साल बरकरार रख सकते हैं। कुछ महिलाएं कई सारी ज्वेलरी को एक साथ एक ही डिब्बे में बंद करके रख देती हैं, जिससे ज्वेलरी रखे रखे एक तो काली पड़ जाती है, साथ ही बहुत जल्द वह पुरानी सी भी दिखाई देने लगती है। बेहतर होगा कि आप हर ज्वेलरी के पीस को एक अलग अलग करके एक बॉक्स में स्टोर करें। ऐसा करने से ही आपके फायदे होंगे। पहला तो ज्वेलरी में लगने वाले खरोच और टूटने से बच जाएगी, और साथ ही साथ अगर आप इसे कॉटन या रुई में लपेट करके रखेंगे तो ये खराब भी नहीं होगी। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि बॉक्स में किसी भी तरह की नमी ना आए। नमी को दूर रखने के लिए आप चाहे तो कपूर का इस्तेमाल कर सकती हैं। जब भी आप किसी ज्वेलरी को पहनने के बाद उसको स्टोर करने का मन बना रही हैं तो इससे पहले इस बात की जांच कर लें कि पूरी तरह से क्लीन यानी साफ है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्वेलरी पर कालापन आना उसे अच्छी तरह क्लीन नहीं करना है। आप जब भी ज्वेलरी पहनती हैं तो आप आपके स्किन के संपर्क में आती हैं और गर्मियों के समय में उसमें कई बार पसीना या डिओड्रेंट की स्मेल भी आने लगती है, जिसके बाद उसे रख ही दिए जाते हैं, जिसके कारण वो जल्द खराब हो जाते हैं। खबर जगत के लिए एलन सिंह की रिपोर्ट। मैडम, जो एग्जीबिशन लगी आज और कौन किस नाम से है और कैसा है यहाँ पे माहौल? सर, यहाँ होटल ब्लेसिंग्स में नवरात्रि फेस्ट करके एक दिवसीय एग्जीबिशन लगी हुई है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की लोगों ने स्टॉल लगाई है। होम डेकोरेशन से लेके ज्वेलरी, जगह जगह के कपड़े, बुटीक वालों ने लगाया हुआ है और होम डेकोरेशन का सामान लगा हुआ है। हमारी ज्वेलरी की दुकान लगी हुई है और खाने पीने का भी सामान लगा हुआ है। और जगह जिससे यहाँ पे कोई फ़र्क है? और जगह भी स्टॉल लगते हैं आपके, और यहाँ पे कुछ चेंजेस आई हैं? हाँ, यहाँ पे बड़े पैमाने पे लगा हुआ है। स्टॉलों की संख्या भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और एक स्टॉल को बार बार रिपीट नहीं किया गया है। यहाँ ज्वेलरी की लगी हुई है, तो ज्वेलरी ही दो प्रकार की ज्वेलरी की लगी है। तो हमारे राजकोट की ज्वेलरी लगा हुआ है और दूसरा भी अलग तरह की ज्वेलरी लगी है, जैसे कि उन दोनों का अलग अलग लगा हुआ है। लेकिन हर एग्जीबिशन में ये रहता है कि एक ही तरह की स्टॉल काफ़ी ज़्यादा लगा दी जाती है, जिससे कि जो आते हैं कस्टमर परचेजिंग करने तो भ्रमित हो जाते हैं कहाँ से लिया जाए। इस वाले स्टॉल में ऐसा ध्यान रखा गया है कि एक प्रकार के ही एक स्टॉल को लगवाया गया है। परिचय आपका? मैं रश्मि से और मैं राजकोट की ज्वेलरी यहाँ पे लगाया हुआ मैंने, और जिनकी पॉलिशिंग बहुत ही बढ़िया रहती है, छूटती नहीं, सीजेड का सामान है। और प्लस मेरा हर बार की तरह थोड़ा सा चिकन का भी मैंने वर्क किया, साड़ियाँ और